Everyone, today we are starting our another class of physics. In our yesterday's class, we have done the first equation of motion. हमने हमारी last class में first equation of motion को derive किया था by the graphical method. हमने graph की help से हमारी first equation of motion का derivation किया था. That is v equals to u plus at. V, that is the final velocity, is equals to u, the initial velocity, plus the multiplication of acceleration and the time. That is हमारे पास इक्वेशन थी v equals to u plus at, जो हमने हमारी लास्ट क्लास में डिराइव की थी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है s equals to ut plus half at square, where the s is द डिस्टेंस. एस को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस के साथ. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद टाइम प्लस हाफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड स्क्वायर ऑफ द टाइम. सो दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आज हम इस इक्वेशन का डेराइव करेंगे बाय अवर ग्राफिकल मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा सेम फिगर है. सो कल हमने यूज किया था एक ट्राइंगल को हमने यूज किया था फॉर गेटिंग अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. टुडे वी विल यूज द होल ट्रेपीजियम. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए ओनली इस ट्राइंगल को यूज किया था, देन व्हाई वी आर यूजिंग द होल ट्रेपीजियम फॉर सेकेंड इक्वेशन. तो बच्चा इसका रीजन क्या होगा? द रीजन इज S मीन्स होता है बच्चा डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आप सभी को पता है, दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी. टोटल पाथ कवर्ड मीन्स जितना भी पूरा पाथ कवर है वो किस में आएगा? ट्रेपीजियम के एरिया के इक्वल. सो इफ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम AOCB और OABC, सो इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ S, दैट इज the distance. So distance S will be equals to the area of trapezium OAB and C. So area of trapezium OABC. So area of trapezium से अगर हम यूज करें तो हम इसको डेराइव कर सकते हैं, but while using area of trapezium directly formula there will be a complex equation. जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा. दैट्स वाई हम इस ट्रेपीजियम को डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में. दैट इज फर्स्ट वन इज द ट्राइंगल ADB एंड द सेकेंड वन इज द रेक्टेंगल AOC एंड D. तो हम टू फील्ड्स का या हम इन टू ऑब्जेक्टिव का एरिया अगर कैलकुलेट करें, उनको ऐड करने के बाद हम ऑब्टेन कर सकते हैं द एरिया ऑफ दिस होल ट्रेपीजियम. सो लेट्स स्टार्ट. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज फर्स्ट वन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, एंड सेकंड वन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस वन इज अवर रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप सभी क्या होंगे? फैमिलियर होंगे. दैट इज half multiplied by base and height. So if we move to this triangle, तो इस triangle की अगर हम बात करें half multiplied by base, base क्या होगा हमारे पास? That is AD and multiplied by height. तो इस triangle की height होगी हमारे पास BD. And next moving on to the area of this rectangle. Area of rectangle is the length multiplied by the breadth or base multiplied by height is the area of rectangle. तो ये फॉर्मूला से आप सभी फैमिलियर होंगे. Now next moving on to S, that is the displacement will be equals to half, that is of the formula. Next one is AD. तो AD की अगर हम बात करें, AD is equals to OC and OC equals to T. So that is half multiplied by टाइम T multiplied by BD. अगर हम BD की बात करें तो BD क्या होगा हमारे पास? BD की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे हम हमारी सेकंड इक्वेशन जो हमने यूज की थी हमारी कल की क्लास में, बट वंस अगेन हम उसे क्या करेंगे? डेराइव करेंगे. तो देखो फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ए किसके इक्वल होता है? A इज इक्वल्स टू the change in velocity
multiplied by the time interval, multiplied by time interval. चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, दैट इज फ्रॉम u टू v, वेलोसिटी चेंज हुई u से v, तो ये क्या है हमारे पास bd, सो a विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ u से v, ae इट इज इक्वल्स टू bd, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं bd मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल AD, और AD की वैल्यू क्या है इक्वल्स टू OC, दैट इज वी कैन राइट इट OC, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट BD सेम एंड OC इज इक्वल्स टू T, सो हमारे पास इक्वेशन आई A इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय T, BD डिवाइडेड बाय T, सो A इक्वल्स टू BD अपॉन T, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी हमारी BD की, सो BD विल बी इक्वल्स टू AT, तो इसे हमने लिखा हमारी इक्वेशन नंबर होगी ये 1, या हम इसे लिख सकते हैं A, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब हमारे पास BD की वैल्यू आ गई AT, तो हम यहाँ पर BD की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज A मल्टीप्लाइड बाई T प्लस नाउ द वैल्यू ऑफ AO, अब AO की वैल्यू क्या है हमारे पास, AO की वैल्यू है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव द U मल्टीप्लाइड बाय OC, OC क्या है हमारे पास, टाइम इंटरवल दैट इज T, OC वी हैव द टाइम इंटरवल दैट इज T। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसे फिर सोल्व करें थोड़ा सा, S इज इक्वल्स टू हाफ सेम, T को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 80 स्क्वेयर प्लस U मल्टीप्लाइड बाय T इट विल बिकम UT, सो S इक्वल्स टू हम इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं, दैट इज UT प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, सो दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, that is second equation of motion in which S will denote distance, U for initial velocity, T is the time interval, addition of half is a constant value, A means the acceleration, T is time and that is the square of T, so ये है हमारी second equation of motion जिसका हम use करेंगे varying according to the question requirement. So first equation of motion that is V equals to U plus AT, and the second equation of motion is S equals to UT plus half AT square, that is our second equation of motion. Hope you all understood. If you got a little bit knowledge from this video, then don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye, have a nice day. Meet you very soon with our another important topic which will help you in your exams.